नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। अगली युद्धखंड रामायण में आप सबका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दावानल की अग्नि के समान प्रचंड क्रोध से श्री राम ने अपना पराक्रमी धनुष उठा लिया। इस पर प्रतिष्ठा चढ़ाकर श्री राम ने जब अत्यंत बल के साथ धनुष की टंकार पैदा की तो धरती कांप उठी। उसके बाद श्री राम ने समुद्र के जल में बाण चलाए दिए, जिनके कारण समुद्र का जल उफन कर बहुत ऊंचा उठने लगा और समुद्र की लहरें नष्ट होने लगी और इसमें रहने वाले समस्त जलीय जीव भय से आतंकित हो उठे। इसके बाद जब राम ने अत्यंत शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया तो लक्ष्मण ने राम के धनुष पर अपना हाथ रख दिया और बोले, मेरे प्रिय भाई, कृपया करके अपने क्रोध पर संयम रखें। वह अब और अधिक बाण न चलाए। निश्चित ही समुद्र को सुखाने के लिए अन्य श्रेष्ठ तरीके भी होंगे ताकि वानरगण लंका तक पैदल जा सके। आकाश से यह सब देख रहे महर्षि गण राम के क्रोध की प्रचंडता को देख आतंकित हो उठे। लक्ष्मण के अनुरोध को ठुकराते हुए राम ने ब्रह्मास्त्र बाण उठाया और गर्जन करते हुए समुद्र देव को धमकी दी, मैं तुम्हारे जल को पूरी तरह सुखा दूंगा ताकि तुम्हारे स्थान पर सिर्फ रेत का मरुस्थल रह जाए। हे समुद्र देव, तुम घमंड से चूर होकर मेरी सहायता करने से विमुख हो रहे हो, इसलिए अब मैं अपनी शक्ति का प्रयोग करूंगा ताकि वानरगण तुम्हारे ऊपर से चलकर तुम्हें पार कर सकेंगे। जब राम ने क्रोध से भरकर अपने धनुष की प्रतिष्ठा खींची तो स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक थर थर कांपने लगी और संपूर्ण आकाश में अंधकार छा गया। स्वर्गिक हवाएं क्रोध से फर कर तूफान पैदा करने लगी और जिससे सभी लंबे लंबे वृक्ष जड़ समेत उखड़ने लगे और पर्वतों के शिखर फड़फड़ाकर टूटने लगे। आकाश में बिजली कौंध उठी और सैकड़ों धूमकेतु जल उठे और इनकी गर्जना सभी दिशाओं में गूंज उठी। समुद्र उफान मारने लगा और समस्त जीवधारी भय से त्राही त्राही कर उठे। अचानक समुद्र के जल की सतह से समुद्र बाहर निकले और राम के समक्ष आ खड़े हुए और उनके साथ मुख से अग्नि वर्षा करते हुए अनेक सर्प थे। उफनती लहरों के कारण विशालकाय घड़ियालों, कछुओं और मछलियों के समुद्र के बाहर फेंके जाने के कारण समुद्र देव अपने तट पर आ पहुंचे। उनके पीछे पीछे गंगा और सिंधु देवियों सहित अगणित नदियों की देवियां थी। स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित व लाल पुष्पों की माला पहने और लाल वस्त्र धारण किए समुद्र देव दोनों हाथ जोड़कर राम के पास खड़े हुए। समुद्र देव के चारों ओर बादल व वायु के घेरे थे। समुद्र देव बोले, हे महान रघु के सौम्य वंशज, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सदा सर्वदा के से अपने नैसर्गिक गुणों से ओतप्रोत रहते हैं। जल का एक विशाल भंडार होने के कारण नैसर्गिक रूप से मैं उल्लंघ्य का वो अगाध हूँ, इसलिए मुझे पार करना संभव नहीं है। हे राम, मात्र आपके लिए मैं यह छूट दे सकता हूँ कि आप मेरे जल को पार कर सकते हैं। यदि आप मुझ पर एक सेतु निर्माण करें तो मैं अपनी ऊर्जा के द्वारा उसके भार को संभाल कर इसे जल की सतह पर तैरते रहने में सक्षम बनाकर आपकी सहायता कर सकता हूँ। इस प्रकार वानर सैनिकों के झुंड लंका पर आक्रमण कर सकते हैं और आप अपनी प्रिय पत्नी सीता की रक्षा कर सकते हैं। ब्रह्मास्त्र बाण को अपने कान तक खींचकर खड़े राम बोले, सबसे पहले मुझे यह बताएं कि मैं इस बाण को कहाँ चलाऊं, क्योंकि धनुष की प्रतिष्ठा पर इसे चढ़ाने के बाद मैं इसे वापस नहीं ले सकता। मानव रूप में अवतरित समुद्र देव बोले, उत्तर दिशा में द्रुमुकुल्या नामक एक पवित्र स्थान है, जहाँ पापी चोरों लुटेरों का अभीर नामक एक भयानक जनजाति निवास रहती है। वे समुद्र का जल पीते हैं और उनके पापमय स्पर्श से मुझे घृणा करते हैं। हे प्रभु, यदि आप अपना शक्तिशाली बाण उस स्थान पर चलाए तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। समुद्र देव के अनुरोध पर राम ने दुर्मुकुल्य की ओर अपना बाण चला दिया। ब्रह्मास्त्र ने जब धरती को भेदा तो रसातल से आने वाला जल बाण द्वारा बनाए गए अतल गत्र में समा गया और वह संपूर्ण भूमिगत क्षेत्र सूख गया। जिस स्थान पर बाण गिरा उसे बाद में मरुकंटर के नाम से जाना गया और राम ने उस स्थान को यह वरदान दिया कि यह भूमि फलों, फूलों, शहद व समस्त प्रकार की जड़ी बूटियों से समृद्ध हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।